बचपन में थे कैसे? जैसे बच्चे आम बच्चे होते वैसे या कुछ अलग था? नहीं ऐसे ही थे, आम बच्चों की तरह था, कोई खास अलग नहीं नाक था। में रीट बहता ही था। हाँ वो तो सर्दी में। ना ऐसी क्या कोई क्या बात। क्या कह रही हो? सब झूठी बात। क्या कह रही हो? नाक में रीट लायो कदे भी। अच्छा। हाँ, नुआया दुआया सारा क्या करती अच्छा। बटवा के जाते। माँ नाराज हो जाती है नाक के रीट से। सुनो, उसके कठिन की तो बुझा मना सारी। कठिन ही होता। कठिन तो खूब है तो फिर वो लिख दई महाराज ने, जब फिर वो कठिन और से मेरत की में वो चले गया फिर घरे आया कुन्या। फिर वो मेरी कठिन के चल ली। नहीं याद भी तो आई होगी ना, रोई होगी बैठ के। अरे भाई बस मना बुझा सारी बात के कोई मीडिया में बताया करी सी। और कि भाई की शादी हुई होगी, बच्चे हुए होंगे, कभी आपने बुलाया हो? मैं तो याद ना करियो। अच्छा। सच्ची बुझ जा तो क्यों? बच्चा हुआ यार भी है, भूल के काम काम में। अच्छा। शादी इज्जत जिक्र करियो तो फिर आयो कोन्या, बच्चा है जो मत याद ना करियो उन्हें। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई ना कोई नाम रखा जाता है। बाबा बालकनाथ का क्या नाम रखा था आपने? शुरू में जब क्या क्या नाम रखवाया था माता जी आपने? मैं तो पंकज रखवायो था। अच्छा, पंकज को रखवाया आपने? हाँ, ले बता छोटो शौक थो चुच्ची लिया अगर तो 6 महीना को जब काटियो तो पंकज मन बेर तो बाबा जी मने को। अच्छा। हाँ, फिर बाबा जी ने मेरे साथ सुबह जी काई जब बोली गुरुवार ने घूंघट खोल लो ना, आप तो माँ हो। गुरुवार ने उसे जब वो गुरुमुख काट दियो। अच्छा। पंकज फिर गयो आयो वो फिर माता जी आपको माता जी बोलते हैं कि जी जा, ये इसी तरीके से संबोधित करते हैं? नो बात करा जो माता जी भी कह दे जी भी कह दे नु तो बोल रहे कोनी मेरी मम्मी आई वह बात तो आई थी कोनी। नहीं, मंदिर तो बहुत बड़ा दिखाया नहीं कभी बाबा ने बुला के कि मेरी माँ है, मेरी जननी है, जन्म लिया है, इसको तो सब कुछ दिखाऊं मैं। बस नु जाला तो नु फंड बुझ गई मन किमी भी ना दिखाया। कुछ भी ना दिखायो ना। अच्छा, पता तो था बाबा को कि रोती है माँ। वो कने खड़ी का सुपड़ता जब वो क्योंकि 8 मिचरी थी। देखा तो कोई आज यार रोरी से जनु कह तो रोआ मन में दाऊं रुसू। अच्छा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए हैं और एक नाम बड़ी तेजी से राजनीतिक गलियारों में उभर के आया है। बाबा बालकनाथ जो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी बताए जा रहे हैं। कल उनको दिल्ली बुलाया है और कल ही राजस्थान के विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, तिजारा से विधायक बने हैं। उनकी माताजी हैं और उनके पिताजी हमारे साथ में हैं। इन्हीं से पता करते हैं कि बाबा बालकनाथ के बचपन का नाम क्या था और किस तरीके से नाथ संप्रदाय में उनका जाना हुआ। एक किसान के घर में पैदा हुआ बेटा इतने बड़े मठ का मठाधीश है कि बड़े बड़े दिग्गज उनके चरण छूते हैं। और सबसे बड़ी बात कि राजनीति में जो सबसे बड़ा चेहरा आज के दिन उभर के आ रहा है, योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी आदमी माने जा रहे हैं। माता जी नमस्ते आपको। नमस्ते भाई। क्या नाम है आपका? उर्मिला। तो माता जी ये बताओ कि बाबा बालकनाथ का जो बचपन है उसके बारे में बताओ कि उसके जन्म की कोई कहानी हो, कोई किस्सा हो। उसके बाद में वहां क्यों भेज दिया आपने? बस ये बता रहा था वही बात सिखाया। नहीं, आप दोबारा से एक बार खुल के बताओ। वैसे गया है, कोई कहानी नहीं थी। अच्छा। आप ही गया है वैसे ही। हाँ। कोई कहानी क्या की भी नहीं थी। को मरियाना उसको वो ना 2 बच्चा आया था। हाँ। वो एक गया। अच्छा। हाँ, बालकपन से तो कितनी साल की उम्र रही होगी जब आपने भेजा? 6 साल के। 6 साल की उम्र थी। तो उसके बाद में कब कब घर आते हैं, मतलब आपने जब उनको? कभी नहीं आता हैं? घर नहीं आता कभी भी। माँ गुजरी जब आया था और कभी भी नहीं आता। माँ का मतलब बाबा बालकनाथ की दादी? दादी। अच्छा। दादी गुजरी ना जब आया था। नहीं आया। नहीं, ये बताओ कि जब आप उनको छोड़े होंगे 6 साल का, क्योंकि माँ के लिए बड़ा कठिन समय होता है कि अपने बेटे को इतनी दूर भेज देना। कठिन की तो बुझा मना सारी। कठिन तो खूब है तो फिर वो लिख दई महाराज ने, जब फिर वो कठिन और से मेरत की में वो चले गया फिर घरे आया कुन्या। फिर वो मेरी कठिन के चल ली। नहीं याद भी तो आई होगी ना, रोई होगी बैठ के। अरे भाई बस मना बुझा सारी बात के कोई मीडिया में बताया करी सी। और नहीं नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि जैसे मैंने ऐसा सुना है कि एक बार जब उनको छोड़ के आए थे उनके पिताजी, उसके बाद में आप मंदिर जाके उनको घर ले गई थी अपने गाँव ले आई। घर लेगी फिर घर से उड़ा आएगो और फिर चले गयो। फिर भाई अपनो कलडो जी कर लियो फिर ले आई कन्या मोखई भी आओ कन्या।
बस यही बात है, इसी कब मंदिर में मिलतो और फिर चलियो जातो रोते रोते पढ़ियो से रोटे पढ़ लियो हनुमानगढ़ चलियो गयो। अरे घर की तो कोई नू को मारो घर से, अरे मारे भी आत्मा भर की मारी भी नू को मारो बालकनाथ से। दुनिया को सिर्फ के वो से सबको है कोई नहीं, दुनिया उनके चरण छूती है। अब आप मिलती हो तो क्या करती हो? आपके पैरों में आपके पैर छूते हैं? मेरा तो मैं ना छू, मैं को ठीक हूँ ना। मेरा पगा बाबा बालकनाथ आपके पैर छूते हूँ तो मैं तो माँ सुई भी मेरा तो छुएगा वो। हाँ अच्छा। और ये सब धोखा ही सी मार दादा ससुर से वो भी धोखा है से। अच्छा, बाबा बालकनाथ के दादाजी बाबा बालकनाथ के पैर छूते हैं। अच्छा, सब छुई सी बाबा जी एगो पैर तो छुएगा सभी, बड़ा छोटा कोई भी हो चाहिए। अच्छा, कभी बातचीत फोन वोन आता हो कि मम्मी कैसी है? मम्मी बोलते हैं क्या क्या, किस तरीके से संबोधन करते हैं आपको? ना जी फोन करे भी कोई नहीं यार, कभी बाई चांद से भी जाए तो कहो हाँ जी ठीक हो, बस ऐसे बोलते हैं और बात नहीं करते कुछ भी। इससे ज्यादा कोई बात नहीं। उनके भाई की शादी हुई होगी, बच्चे हुए होंगे, कभी आपने बुलाया हो? मैं तो याद ना करियो। अच्छा, सच्ची बुझ जा तो क्यों? बच्चा हो यार भी है भूल के काम में। अच्छा, शादी यही जिक्र करियो तो फिर आयो को बच्चा है जो मत याद ना करियो उन्हें। अच्छा, नहीं बाबू जी आप बताओ कि उनके जो थोड़ा सा मेरी तरफ आ जाओ। बहुत मुश्किल होता है एक पिताजी के लिए भी कि अपने बेटे को इस तरीके से साधु संत बनाना, और उस समय परंपरा रही थी, लोग अपने बच्चों को भेज देते थे। तो जब बाबा बालकनाथ कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई ना कोई नाम रखा जाता है। बाबा बालकनाथ का क्या नाम रखा था आपने? शुरू में जन्म का गुरुजी ने रखा था खेतानाथ जी ने, गुरुमुख। अच्छा, फिर बाद में उसका बालकनाथ रख दिया, साधु बने जब। अच्छा, हाँ, उससे पहले गुरुमुख था। गुरुमुख। हाँ। तो कितने साल तक ये गुरुमुख नाम रहा, और ये कितने लोगों को याद होगा आपके गांव में कि ये नाम भी है बाबा बालकनाथ का? कोई दूसरा? ये तो जो पुराने बच्चे उनके साथ के उनको भी याद है। हाँ। और वो घर परिवार में हमारे लोगों को भी याद है। उस पे नाम पे विरोध हुआ था, इसने कुछ अलग नाम रखवाया था उसका। क्या क्या नाम रखवाया था माता जी आपने? मैं तो पंकज रखवाया था। अच्छा, पंकज को रखवाया आपने? ले बता छोटो शौक थो चुच्ची लिया कर तो 6 महीना को जब काटियो तो पंकज मन बेर तो बाबा जी मने को। अच्छा, हाँ फिर बाबा जी ने मेरे साथ सुबह जी काई जब बोली गुरुवार नहीं खोल लो ना, आप तो माँ हो। गुरुवार नहीं उसे जब वो गुरुमुख काट दियो। अच्छा, पंकज फिर गयो आयो वो फिर ना लिखायो क्या हमें भी गुरुमुख कहा करो। क्या 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 कहते थे? गुरुमुख कहा करो, पंकज मत कहा करो। तो ये काफी उसको पंकज के नाम से बोलते थे, बाकी वो बोलता है नहीं फिर। अच्छा, तो गुरुमुख बोल लेगी तो ही बोल लूंगा। मतलब जब तक आप गुरुमुख के नाम से नहीं बुलाओगे तब तक बाबा बालकनाथ जवाब ही नहीं दिया? ना, उसने कोई जवाब नहीं दिया। गुरुमुख ही स्कूल में लिखवाया। स्कूल में भी गुरुमुख नाम था। अब ये बताओ कि किस उम्र में आपने छोड़ा और क्या कहानी है बाबा बालकनाथ की बाबा बनने की? गुरुमुख से बाबा बालकनाथ कैसे बने? भाई ऐसे गुरुजी के साथ गए हुए थे हम रोहतक महंत जी के पास। वहाँ गुरुजी जब समाये उससे पहले मिलने गए थे। वो क्या नाम था उन गुरुजी का? खेतानाथ जी। खेतानाथ महाराज जो अभी नीमराणा के पास में जो मंदिर है। हाँ, तो मैं उनके साथ था। तो वहाँ अंदर वहाँ बैठे थे महंत जी के पास, बातें कर रहे थे वो। फिर उन्होंने कहा जी आप तो जाने की कह रहे हो और आपने कोई ऐसे चेला, इस चेले के कान नहीं पाड़े मेरे बारे में बोले। फिर महाराज जी जब वहाँ कौन कौन थे जब महाराज जी ये बात कर रहे थे? जब महंत चांदनाथ जी थे, खेतानाथ जी और मैं था। अच्छा, एक भंडारी था वो चाय पकड़ाने वाला। तो ये किसने कहा कि कान नहीं फाड़े? वो चांदनाथ जी ने कहा मेरे लिए। अच्छा, अगर आप तो मतलब ये कह रहे हो कि हम जाएंगे अब इस संसार को छोड़ के, है ना। तो वो पहले संकेत दे रहे थे जाने से पहले, वो दे भी दिया था सबको। तो बोलो मेरे को उनका पता नहीं था चांदनाथ जी का भाई शादीशुदा है कि वैसे रहता है चेला है। मैं ऐसे रहता था उनके साथ में सेवा में। खेतानाथ। आप बाबा खेतानाथ के सेवक थे? हाँ जी, हाँ जी, उनके साथ सेवा में रहता था। तो फिर वो बोले जी ये तो शादीशुदा है, इसके तो 2 बेटों का बाप है। तो बोलो अच्छा इसके 2 बेटे हैं। तो मेरी शादी मतलब 10वीं 11वीं क्लास में हो गई थी। उस समय पहले हो जाती। हाँ, तो बोल बच्चे भी हो गए फिर समय पे। बोलो मैं तो ये सोच रहा था आप इसको चेला बनाओगे, कान पाड़ोगे। बोलो ना 2 बेटा का बाप से जी। बोलो जब क्यों भाई, बोले तो तेरे 2 बेटे हैं। मैं बोलो जी आपके? तो बोले हमारे हैं, तो एक हमारे को दे दे। ये बाबा चांदनाथ ने कहा? चांदनाथ जी ने कहा। चांदनाथ जी ने कहा कि भाई हमारे तू बता रहा है तो एक हमारे को दे दे। जब मैं बोला जी मैं तो देने वाला हूँ नहीं परिवार में, हमारे परिवार में तो बाबा खेतानाथ जी की सब लोग मानते हैं, इनको कहो ये दे सकते हैं। अच्छा,
फिर महाराज जी बोला जी ले लो अब थारी इच्छा है तो जी जी ने हम कह देंगे मेरी माता जी के लिए बोले अगर तेरे पोतो हम दे दियो एक बाबा जी ने और मेरी घरवाली के लिए बोले मैं सूखड़ी ने भी कह देगा। अच्छा। तो अगर कोई ना मेरा तेरे बेटो हम दे दियो एक बोलो जी दे दियो। जब बोला भाई कितने कितने बड़े हैं जब मैं बोलो जी एक तो 3 साल के लगभग है एक 6-7 महीने का और कौन सा देगा। जब मैं बोलो जी कोई सा ले लो तो बोलो बड़े वाला लेंगे हम तो बड़े वाला ले लो जी। उसके बाद वो 6 साल का हुआ जब उसको बुला लिया महाराज जी शरीर छोड़ गए थे खेतानाथ जी 90 में। अच्छा, महाराज खेतानाथ जी जब शरीर छोड़ के चले गए थे, देह त्याग कर दिया था, उसके बाद में बुलाया फिर 2 साल बाद में। 2 साल बाद में। हाँ। फिर वो स्कूल जाने लग गए ना जब उन्होंने वहाँ ऐसे गए थे कुछ काम से फिर महेंद्र जी ने कहा अभी तेरा बच्चा वो कितना बड़ा हो गया मुझे जी स्कूल जाने लग गया तो बोले इसको यहाँ भेज दे। तो मैं बोले जी भेज देंगे। मैंने सुख चाहते हुए कहा कि भाई पता नहीं आएगा अगर मन में तो बच्चा है आए ना आए। हाँ तो मैंने कहा जी भेज देंगे। बोल भेज दे यहाँ पढ़ लेगा वो अब। तो मैं कहा जी अच्छी बात। अगले दिन हम घर आए घर से फिर घर पे आए तो वो तैयार बैठा था जाने के लिए। तैयार बैठे थे वो कैसे तैयार बैठे थे। अब ये तो परमात्मा है जाने साहब। देखो मेरी माँ थी वो घर पे ना जो माँ ने ये कहा कि हम आए एक साधु था मेरे साथ लेने के लिए तो वो बैठे थे कुएं पे हमारे पे छाया थी पेड़ के नीचे। तो वो बोले भाई जी जी बैठे है वो बाबा जी बोले महाराज जी बैठी हूँ इसने बैठा रखे हैं बोलो कल के बाबा बालकनाथ ने बैठा रखी थी। हाँ बोलो क्यों के बात बोले ना तो स्कूल गयो काल भी और ना आज गयो न बोलो बाबा जी के गाला नहीं मराने मुने उठे रहूंगो। फिर बोली मैंने बोली क्या करेगा भाई वहाँ तो बोलो मैं उठे रहूंगो। बोलो उठ कहीं कन रागो बोलो उठे बाबा जी कन रहूंगो। बोलो कहीं बाबा जी कने बोल खेताना जी कने तो बोल खेताना जी तो समा गया शरीर छोड़ गया तो बोलना उठे से उठे रहूंगो उनकने। अब वो बच्चा है था जिद कर रहा बच्चा था तो बोले अच्छो भाई मैं घाल आऊंगी। बस बोले इसको बेकाबू को अगला दिन हो गया अगले दिन भी स्कूल नहीं गया आज भी जब बोले कि बैठी सु अगुआ बस आ गई कब चाला गई ऐसे मतलब ये बच्चा तो बाल हट कर रहे थे। हाँ बाल हट। तो उसने अपने चूरमा की पिंडी और थैली में कपड़े रखे हुए थे एक जोड़ी। फिर मैंने पूछा कि भाई तू जाएगा चलेगा हमारे साथ। बोला हाँ चलूंगा। मैं को अकेला रह जाएगा बोलो रह जाऊंगा। तो मेरे को भी खुशी हुई एक बार मेरी जो दुविधा थी अगर भाई वहाँ हाथ तो भर ली मैंने महेंद्र जी को भाई भेज देंगे। अब ये पता नहीं बच्चा आएगा कि रहेगा कि नहीं रहेगा क्या होगा अब ये तो परमात्मा जाने। बाकी परमात्मा ने वो उसको रास्ता दिखाया और वो साधु हो गया। फिर उसकी मम्मी एक बार उसको ले भी आई महीने भर बाद में पता हुआ जब वो थी नहीं घर पे। अच्छा, जब बाबा बालकनाथ को आप मंदिर में छोड़ के आए बाबा खेतानाथ के वहाँ तब उसकी मम्मी अपने गांव गई हुई थी। हाँ। तो आपने पूछा नहीं बाबा बालकनाथ की मम्मी पहले पूछ रखा था वो। अच्छा। पहले तो पूछ रखा था लेकिन ये तो मना कर छोड़ने गए तब। हाँ नहीं जब नहीं पूछा जब तो मेरी माँ थी राम थे जब ये थी नहीं यहाँ। बाकी इसको पता था कि भाई ये बाबा जी को दे रखा है बाबा जी बनेगा ये इसको आभास था। ये घर में सब मतलब बातें होती थी ना तो माँ विरोध करती थी। हाँ ये विरोध करती थी कि मैं बाबा जी नहीं बनाऊंगा इसको। बाकी फिर वो अपने आप ही चला गया जब ये बाद में फिर उसको पता लगा जब ये ले आई उसको बहका के 2 दिन के लिए। अच्छा, कौन से मंदिर में थे रोहतक थे या फिर नीमराना थे। नीमराना थे। जब फिर वहां से फिर ले आई 2 दिन के लिए फिर वो वहाँ रुका नहीं बोले मेरे को वही गाल का बाबा जी के वहाँ। तो तीसरे चौथे रोज ये उसको वापस फिर छोड़ आई। उसके बाद वो फिर घर नहीं आया। फिर वो घर फिर हमारी माँ गुजरी ना जो उसकी दादी तभी आया नहीं वो घर नहीं आया। कितने साल बाद में घर आए फिर वो घर देख लो जी 30-35 साल बाद में आया 30-32 साल बाद। अच्छा हाँ 30 साल लगभग 30 साल में आया। तो कभी आपके बारे में उसने खोज खबर ली हो कि माँ बाबा। नहीं हम वहाँ जाते हैं ना मंदिर में जैसे सालाना जो मेला उत्सव होता है मंदिर में तो वहाँ सबको मिलता था। तो ऐसा कुछ उसने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अलग हूँ ये अलग है ना ऐसा कोई आभास हुआ ना उसको कभी बस मिलता है जब ये और सही हो जी अच्छे हो सही है बस ये। माँ पिताजी नहीं बोलते जी लगाते हैं बस है? हाँ बस हाँ ना इनको तो माताजी बोलता है हाँ बाकी बस वैसे जी लगा। माताजी आपको माताजी बोलते हैं कि जी जा ये इसी तरीके से संबोधित करते हैं। बात करा जो माताजी भी कह दे जी भी कह दे नु तो बोल को नहीं मेरी मम्मी आई वह बात तो आई थी। जब ऐसा लगता नहीं कि बेटा अपनी माँ को बुला रहा है ले बता बाबा जी बनी कोई बात सुना लगा छोटो था ना जब तो खूब लगा नहीं जब छोटा सा था जब मंदिर में आप गई होंगी तो। अरे जब तो बहुत तड़फे थी। अच्छा आज का तरह मिल जाए देख ली
अरे बस तो मंदिर में तो थे जाके जब मन करता जब रोहतक से आया करता फिर चांदनाथ के साथ अच्छा जब मिला कर तो 12 महीना नीमरान बरसी बाबा जी की पर अच्छा मेले पे आते थे मेला पे हम्म जब मिला करता फिर 12 महीना में दर्शन होता जब तो मिलता ही बस फिर राज्य को सी खड़ा रहता बालक के कथा जब टाबर ही थो बत तो वैदिक को जो वो पढ़ लियो जो हनुमानगढ़ गाल दियो फिर कभी हनुमानगढ़ मिलने गई देखो ना समंदर ही भाई मत कितने भी हनुमानगढ़ कटी थी थोड़ी दूर अच्छा मैं तो नीमरानू देखियो से अरे वो चांदनाथ समायो जो रोते देख लियो अच्छा हाँ बस नहीं मंदिर तो बहुत बड़ा दिखाया नहीं कभी बाबा ने बुला के कि मैं मेरी माँ है मेरी जननी है जन्म लिया है इसको तो सब कुछ दिखाऊं मैं बस नु जाला तो नु फंड बुझ गई मैंने किमी भी ना दिखाया कुछ भी ना दिखायो ना अच्छा। नीमराने तो हमें मैं ब्याह ले आई जब भी गई थी अच्छा। जब की जा रही सू अच्छा। और मंदिर ना देखा कोई भी और रोते काल चार ना समाया जब देख लियो नहीं वहां जब मंदिर में थे छोटे से जब लाने के प्रयास नहीं किया कि भाई चल घर चल ब्याह शादी भी करनी है ये भी करना है ना कोई बातचीत ज्यादा नहीं हुई मतलब ही को नहीं क्या है बात को अच्छा करी को नारी भी मिला भी को ना तो भी वैसे ठीक हो बस एक बात बुझे हाँ नहीं कोई बात को नहीं अच्छा कुछ भी फोन वोन नहीं करता आप भी नहीं करती मैं तो कोई घनी तो मजबूरी जैद कर दी ना मैं भी नहीं करती अच्छा क्या करूँ रोजी ना सांसद बनने के बाद में कोई काम करवाने के लिए लोग आए हो कोई गांव की बीरबानी आई हो कि मड़ी यहाँ पानी ना आ रो तेरे बेटो सांसद है ले फोन कर दे हैं पीए का नंबर है उसके पास जाते हैं सबके फोन अच्छा बालकनाथ का तो कोई बाई चांस ही नंबर लगते नहीं लगते अच्छा पीए ने कह देते हैं वो सब कह देते हैं वो करते हैं अच्छा आई समझ में तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती ना पीए करवा दे फिर भी काम करवा दे से माँ का फोन आ गया है हाँ अच्छा बाबू जी आप बताओ तो आपके पास भी फोन वोन तो अब आए होंगे सांसद बनने के बाद तो कि भाई अब बालकनाथ के पिताजी हैं काम करवाएं तो फिर आप डायरेक्ट फोन करते हो पीए के पास फोन करते हो मना कर देते हो भाई वो जाने आप जानो नहीं मैं तो भेज देता हूँ भाई तुम जाओ ऑफिस में वहाँ तो मेरे को दिक्कत आए तो मेरे को फोन कर लेना यार मेरी बात करा देना बाकी कहीं दिक्कत ना आए तो अपना काम करवा लेना नहीं जब 6 साल के ये थे जब आपको कभी एहसास हुआ कि ये बाबा बनेगा या फिर मतलब बचपन में थे कैसे जैसे बच्चे आम बच्चे होते वैसे या कुछ अलग था नहीं ऐसे ही थे आम बच्चों की तरह था कोई खास अलग नाक में रीट बहता ही था हाँ वो तो सर्दी में ना ऐसी क्या कह रही हो सब झूठी बात क्या कह रही हो नाक में रीट लाओ कदे भी नुआया दुआया सारा क्या करती बटवा की जाते माँ नाराज हो जाती है नाक के रीट से उसके एक बात खैर जिनके है मैंने तो ऐसा कोई मतलब देखा भी नहीं उसके माथे में तिलक है क्या ये तो गाड़ी चलाई खेतानाथ की अच्छा ये घर ना रहा पाले तो मत हो मन तो आपको ज्यादा पता है क्या कह रहे हो एक माथे में टिक्का था उसके जन्म का है तो वो हमारे पिताजी ने देखा उसको बचपन में जब ये 2, 4, 5, 10 दिन का था ना जब बोले इसके टिक्का है माथे में हाँ जब मतलब वो उसके निशानियां तो थी बाकी वैसे मतलब ये अपने मत में रहता था ना ज्यादा खेलता था ना ज्यादा कहीं जाता था और मतलब जैसे आम बच्चा घर में आराम से जैसे रहता है ना रोता था अकेला भी रह गया था कि मम्मी के खिलाफ हाँ मतलब रोया नहीं कभी भी वैसे नहीं रोता था कभी रोया नहीं कभी भी यूं तो बच्चा है खैर बाकी वैसे नहीं रोता था अगर माँ बाप की कभी मेला से मेला से कुछ लेकर आई होगी खान पीने को उस समय तो मेले में अचार उचार ज्यादा आते थे पेठा अचार कुछ और मेला में भी मारी चीज कुछ भी ना खाई 2 मिनट बच्चा ना जी भीतर जाता दुनिया धोख दाख खा कर निकल जाता ना जब गाड़ी में बैठ के चले जाता मेला में कुछ चीज ना खाई चीज आर की में देती जनों का तो चीज मेरे पास घनी है मत रोया करा मेरे को सब कुछ अच्छा पता तो था बाबा को कि रोती है माँ वो कनाए खड़ी का आंसू पड़ता जब वो क्योंकि आंख मिच रही थी देखा तो कोई आज यार रो रही से जनू कह तो रोआ मन में दाऊ रुसू अच्छा हाँ आ तो मन रोक के उठा गई सच्ची से तो पहले की बात याद आई से फिर वाई बात जाए ना अब तो कहाँ दिक्कत अब तो सांसद है वो अब तो घर रुक भी नहीं सकता कन्या बड़े फिर वो बात तो आऊ सी जब जाए से ना अब तो बड़े हो गए अब तो रोने की कहाँ बात है इब तो सारी इब तो बावला मौज है इब तो अच्छा इब तो बड़ा जैसी जब आप पेगी नहीं बाबा के पास तो इतने नौकर चाकर हैं और माँ गोबर वोबर खुद ही गिर ला
हैं? ये बात ही बुझड़ के ही। हैं? ना बाबा ने भेज रहा कोई एक दो आदमी के भाई मेरी माँ है, हैं? काम तो घर में सारा करना पड़ी थी। अच्छा ये बात भी कोई तो कभी घी भी बना के ना भेजो घर से कि भाई ले घी डाल ली। जनता डॉलर उन्हें घी चूरमा को तो रोजी ना हो से लाडू मैं क्या भेजूंगी। अच्छा हाँ ना लाडू वाडू ना बना के दिया कभी लाडू सर्दियों में? पहले दे दिया टाबर था जब। अच्छा इब के लाडू दूंगी तो घना ही रोजी ना चूरमा खाए सो तो। अच्छा हाँ बाबू जी क्या क्या कह रहे हो आप? मको पहले तो दिया करती कभी कभी थोड़ा अच्छा। कभी 2-4 साल में ना कभी मौको लग जाए तो जब भेज देता पर वो मतलब कमी थोड़ी सी खा बाकी बस साथ में के कमी है फिर मन भी भर जाए इस खाना से ज्यादा मन रहा है नहीं फिर उसने ही मन तोड़ दिया इनका। मैं शुरुआत से जब खुद उसका मन होता तो ही तो माँ बाप का मन ज्यादा होता है पर वो कोई मन ना था जब फिर अपने आप ही धीरे धीरे वो दूरी सी बनती चलेगी। अब हम ईमानदारी से बात है कि हमारे घर में मतलब साल में 2-4 वर्ष से ज्यादा उसका शायद फोन नहीं आया होगा कभी भी और पहले तो कभी आता ही नहीं था और अब ये मतलब सांसद बनने से ये तो वोट तो मांग पाए होगा ना कभी? वोट तो मांग में आए थे गाँव में जो आपका ना आयो पिताजी वोट दियो ना गाँव में आए उठे गाँव का खूब सम्मान करो खूब वोट दिया और खूब पैसा दिया उन्हें और खूब मदद करी है ना सबका अपना बच्चा समझ के उसकी मदद करी उसने। हाँ काफी मतलब गांव का खूब भाव है। तो मैं जब चुनाव लड़ो जब तू वोट मांग बना के बाबा के लिए कि भाई मेरे छोरो चुनाव लड़ रहे गई थी ना खूब गांव डोली थी। कौन कौन सा गांव में गई? मेरा तो कोई आज ना भाई इतना केबर क्या में गई थी। अच्छा बाबा का चुनाव वोट मांग गई थी? गई थी वो सांसद आला में। अच्छा हाँ ये ना गई ना अब दोबारा सांसद वांसद का चुनाव लड़ेंगे जब आगे देखांगा। अच्छा तो माँ का प्रेम हटता नहीं घर छोड़ के भाग गया आज तक याद किया नहीं फोन करता नहीं फिर भी वोट तो मांगे तूने? वोट तो भाई दुराई से आशा हारना जाए वोट तो मांगा सा। अच्छा तो अब भी प्रेम बाकी है मोटा को तो सही बता तो आप क्या चाहते हो कि मुख्यमंत्री बन जाए? सारी सुमत तो मुख्यमंत्री बन जाए पार्टी बनाओगी तो बन जाएगा। नहीं एक माँ क्या चाहती है? माँ तो दाऊ चाहो से बन जाए माँ तो को करना। अच्छा मुख्यमंत्री बनने में से और ये कहो कि भाई बेटा वापस आ जाए ब्याह शादी करके घर बसा ले दोनों में से कौन सी चीज पसंद है आपको आपके साथ रहे? अरे तू जाना नहीं बताओ क्या 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 मांगोगे आप बताओ? बहू तो यार ही अरे भाई उनकी शादी करके करांगा के ना अभी तो जवान है जवान हो सही ये वो तो दुनिया की सेवा करो और दुनिया में नाम रोशन करो समाज के लिए छोड़ दिया करो दुनिया की सेवा। अच्छा बात करते करते आपके आंखों में आंसू तो आ रहे माँ यो छोरो भी तेजी से अरे प्राण सुने एक छोरो से तो ब्याह से भाई हाँ मैं ब्याह एक छोरो बाबा जी बना। अच्छा जब तन मेरी एक ही है माँ सारो ज्ञान आ जाएगा फिर तन। अच्छा हाँ कौन बने से सब नहीं यो बनाओगे जब सारो ज्ञान आ जाएगा ना ज्ञान आ जाएगा ये माँ रौनक में मन बुझा के सा एक बना जतन बेर पाट जाएगा आप ही आग छोटो बच्चों कैसे छोड़ो जाए से कैसे रस है वो तो ना सारो बेर पाट जाएगा सारो ज्ञान आ जाएगा एडी छोटी तक एडी से छोटी तक बस ही बोर मना बुझा और दाऊ ही खूब दुनिया में सेवा करेगो और दाऊ अच्छो रखो और मौज मारेगो। बाबू जी आप क्या चाहते हो? मैं तो क्या चाहूँ भाई दो ऑप्शन हो ईश्वर आपसे ये कहे कि बालकनाथ को वापस वो सांसारिक जीवन मिल जाए शादी हो जाए माँ बाप के साथ में रहे और मुख्यमंत्री बनने का मामला आए तो आप क्या मांगोगे बताओ? भाई मैं तो जो परमात्मा जो लेख सेवा दुआ देखो मैं कि मेरा मांगना कि मिले ना नहीं वो परमात्मा ही आपसे दो ऑप्शन दे तो क्या करोगे? परमात्मा कर मैं देश सेवा कर भाई देश सेवा के लिए दिया है ना गुरु की जो उन्होंने इच्छा कर ली तो देश के लिए काम आएगा। हम भी समाज के लिए ऐसा गृहस्थी शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है इससे कुछ मतलब कोई ज्यादा सार नहीं है ये तो संसार का वो क्या क्या कह रही हो क्या कह रही हो? मैं जैसे ही कैमरा इस तरफ करता हूँ आप बोलने लगती हो बस शादी कर लिए कि दुनिया की सेवा करो और आराम से रहो सांसद बनो और ये मंत्री बनाओ चाहे किमी बनो। अच्छा ये बाबा बालकनाथ के माताजी और पिताजी हैं जिन्होंने बाबा बालकनाथ का नाम बताया जो आज तक किसी को नहीं पता। क्या नाम बाबूजी? गुरुमुख से बाबा बालकनाथ
बनने का जो सफर है वो किस तरीके से तय हुआ है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।